क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास या जागरण की रात नहीं, बल्कि वो दिव्य क्षण है जब स्वयं सृष्टि का संतुलन दोबारा स्थापित हुआ था। एक ऐसी रात जब वैराग्य में डूबे महादेव ने संसार की पुकार सुनी, जब तपस्या ने प्रेम का रूप लिया और जब शिव और शक्ति का मिलन केवल विवाह नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का महामिलन बन गया। ये कथा सिर्फ आस्था नहीं, शिव पुराणों में वर्णित वह सच्चा रहस्य है जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। माता सती के त्याग से लेकर माता पार्वती की कठोर तपस्या तक, शिव की बारात से लेकर देवताओं की साक्षी तक। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि को महान रात्रि कहा गया, क्यों इसी रात शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और कैसे इस एक विवाह ने पूरी सृष्टि को स्थिरता प्रदान की। तो कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। महाशिवरात्रि की शास्त्र सम्मत और सच्ची कथा के अनुसार यह वही पावन रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। इस कथा की शुरुआत माता सती के यज्ञ कुंड में योगाग्नि द्वारा देह त्याग से होती है, जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो उठे। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर रखकर तांडव किया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और वे टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। सती के वियोग के पश्चात भगवान शिव पूर्णतः वैरागी हो गए और कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी यह तपस्या केवल व्यक्तिगत शोक नहीं थी, बल्कि सृष्टि से विरक्ति का प्रतीक थी। परंतु शिव के इस वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि संहार, संरक्षण और सृजन का चक्र बाधित हो गया। तब सभी देवता, आर्षि और स्वयं ब्रह्मा विष्णु चिंतित हुए और यह निश्चय किया कि शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए स्वयं आदि शक्ति को पार्वती के रूप में अवतार लेना होगा। इसी उद्देश्य से माता सती ने हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में रमा रहता था। वे शिव को केवल पति के रूप में नहीं, बल्कि परम सत्य और परम चेतना के रूप में जानती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका संकल्प और दृढ़ होता गया कि शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं को तप, त्याग और साधना की अग्नि में तपाना होगा। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले फल फूल पर जीवन यापन किया, फिर पत्ते खाए, फिर केवल वायु पर जीवन धारण किया और अंततः निराहार रहकर हिमालय की कठोर ठंड, वर्षा और तपती धूप में तपस्या की। उनके इस कठोर तप से तीनों लोग कांप उठे और देवताओं को भय हुआ कि कहीं उनकी तपस्या से कोई असंतुलन न उत्पन्न हो जाए। माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और शिव की निंदा करते हुए कहा कि वे औघड़ हैं, भस्मधारी हैं, श्मशान में रहने वाले हैं और विवाह के योग्य नहीं हैं। किंतु माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि शिव ही उनके आराध्य हैं, वही उनका धर्म है और वही उनका जीवन है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने की सहमति दी। इसके पश्चात देवताओं ने ब्रह्मा की अध्यक्षता में विवाह की तैयारियां की और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव पार्वती का विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। इस विवाह में ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने, भगवान विष्णु ने कन्यादान किया, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम साक्षी बने। देवर्षि नारद ने मंगल गान किया और समस्त अर्षि मुनि उपस्थित रहे। शिव की बारात अत्यंत अलौकिक थी, जिसमें गण, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, वन्य पशु और योगी सम्मिलित थे, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव समाज के हर वर्ग को समान रूप से स्वीकार करने वाले करुणामय देव हैं। विवाह के पश्चात शिव और शक्ति का यह मिलन केवल एक पारिवारिक घटना नहीं रहा, बल्कि चेतना और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, वैराग्य और गृहस्थ जीवन के पूर्ण संतुलन का शाश्वत प्रतीक बन गया। और तभी से महाशिवरात्रि को केवल उत्सव नहीं,
बल्कि साधना, उपवास, रात्रि जागरण और आत्मशुद्धि की महान रात्रि माना जाता है, जिसमें भक्त शिवलिंग का अभिषेक कर यह स्मरण करते हैं कि जिस प्रकार शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि को स्थिर और संतुलित करता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भक्ति, कर्तव्य, संयम और ज्ञान का संतुलन ही शिवत्व की प्राप्ति का मार्ग है। अगर आपको आज की ये कथा, ये रहस्य और ये भक्ति स्पर्श कर गई हो, तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे अपना धार्मिक संस्कार बनाइए, क्योंकि यहां कहानी नहीं, सनातन की सच्चाई बहती है। हम हैं हिंदू भक्ति सागर, जहां हर शब्द में भक्ति और हर वीडियो में ईश्वर का सागर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस भक्ति को अपनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और ईश्वर की नई अनुभूति के साथ